जय हिंद साथियों। 15 अगस्त आने वाली है और इस उपलक्ष्य पर हम अपने आप को एक छोटा सा लेकिन बहुत मजेदार चैलेंज देते हैं। ये चैलेंज है, हम अपने प्यारे देश भारत को कितना अच्छे से जानते हैं। सुनने में ये चैलेंज थोड़ा सा अजीब और अटपटा लगेगा और बहुत सारे लोग हाथों हाथ ये सोचेंगे कि ये भी कोई चैलेंज हुआ भला। हम भारत को नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा भला। हमारा जन्म इसी धरती पर हुआ, हम यहीं पले बड़े। हमने स्कूल में भारत के इतिहास, भूगोल और पॉलिटी को पढ़ा है। हमने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का न जाने कितनी बार गायन किया है। तो हम भारत को नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा भला। तो इसी कॉन्फिडेंस को हम इस चैलेंज में उतारते हैं और देखते हैं कि हम अपने प्यारे देश भारत को कितना अच्छे से जानते हैं। शुरुआत करता हूं एक छोटे से एक साधारण से सवाल के साथ कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। अगर आपके दिमाग में हिंदी जवाब आया तो आपका जवाब गलत है, लेकिन कोई बात नहीं। एक और साधारण और इससे भी आसान क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। अगर आपके दिमाग में जवाब हॉकी आया तो आपका यह जवाब भी गलत है। अगर आपने ये दोनों जवाब गलत चुने हैं तो इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अंत तक जाते जाते हम अपने प्यारे देश भारत के बारे में कुछ ऐसी बेसिक बातें जानेंगे जो हर भारतीय को कम से कम एक बार जरूर जानना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं अपने इस चैलेंज की सबसे पहले प्रश्न के साथ, जो सबसे ज्यादा मिसकंसेप्टेड इंफॉर्मेशन में से एक है। पहला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी हिंदी और अंग्रेजी और डी कोई नहीं। भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रिकॉग्नाइज किया गया है, उसमें से एक भाषा हिंदी भी है, लेकिन हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इसी प्रकार भारत के बहुत सारे ऑफिशियल कार्यों में इंग्लिश का यूज होता है, लेकिन इंग्लिश भी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। न हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और न ही इंग्लिश या न ही कोई तीसरी भाषा। हमारी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हालांकि भारत में 40 से 50% लोग हिंदी भाषी है, लेकिन हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के तौर पर नहीं चुना गया। कारण, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा भाषाई विविधता है। इस भाषाई और कल्चरल विविधता को सम्मान देने के लिए, संरक्षण देने के लिए हमने किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के तौर पर मान्यता नहीं दी है। तो भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय नोटों पर कुल कितनी भाषाएं दिखाई देती है? यह तो रोजमर्रा से जुड़ा हुआ आसान सा प्रश्न हो गया कि हमारे भारत के नोटों पर, मुद्रा नोटों पर हमें कुल कितनी भाषाएं दिखाई देती है? ए 15 भाषाएं, बी 17 भाषाएं, सी 22 भाषाएं या डी 24 भाषाएं। देखिए, हमारा कोई भी नोट हो, भारत का कोई भी नोट हो, चाहे 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20, 50, 100, 200, 500 या 2000 का, उसके दूसरे साइड में ऐसा लैंग्वेज का एक कॉलम होता है जिसमें अलग अलग भाषाओं में कुछ लिखा होता है। इसमें क्या लिखा होता है अलग अलग भाषा में? जितने रुपए का ये नोट है उतने रुपए उस भाषा में लिखे होते हैं। जैसे ये 500 का नोट है तो अलग अलग भाषाओं में 500 रुपए लिखे हुए हैं। तो कुल कितनी भाषाएं हैं? इस लैंग्वेज कॉलम में कुल 15 भाषाएं हैं। इसके अलावा इंग्लिश में भी उस नोट की वैल्यू लिखी होती है। जैसे ये 500 रुपए का नोट है तो ऊपर लिखा होगा 500 रुपीज। इसी प्रकार हिंदी में भी 500 रुपए लिखा होगा। तो 15 भाषा इस लैंग्वेज कॉलम में और 2 भाषा इंग्लिश और हिंदी, टोटल 17 भाषाएं हमें दिखाई देती है अपने किसी भी भारतीय मुद्रा के नोट पर। तो अपना जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 भाषाएं। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी कबड्डी या डी कोई नहीं। देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल कोई भी नहीं है, ना क्रिकेट, ना हॉकी और ना ही खो खो या कबड्डी। हालांकि हॉकी में हमने अपने झंडे गाड़ रखे हैं। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने 1928 से लेकर 1980 के बीच में 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं और एक विश्व कप भी जीता है। तो हॉकी में तो हमने अपने झंडे गाड़ रखे हैं, लेकिन
हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है। हालांकि हॉकी को राष्ट्रीय खेल बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन इन प्रयासों को सफलता नहीं मिली। तो फिर हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हमारा राष्ट्रीय खेल कोई भी नहीं है। तो हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हमारा राष्ट्रीय खेल कोई भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी अपना जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसकी उत्पत्ति या विकास का संबंध भारत से है? ए शतरंज, बी शल्य चिकित्सा, सी योग, या डी उपयुक्त सभी। देखते हैं। देखिए, शतरंज की उत्पत्ति या विकास प्राचीन भारत में हमें दिखाई देती है, लेकिन उस समय इसका नाम शतरंज नहीं था, इसका रूप था चतुरंग। और इस चतुरंग रूप का विकास होते होते ही हमें मॉडर्न रूप में शतरंज के रूप में दिखाई देता है। इसी प्रकार शल्य चिकित्सा का विकास या उत्पत्ति भी भारत में ही मानी जाती है। आचार्य सुश्रुत को शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी का जनक माना जाता है। इन्होंने ही दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी की थी और इनके द्वारा विकसित की गई अलग अलग शल्य चिकित्साओं को एक बुक में रखा हुआ है, उसका नाम है सुश्रुत संहिता। इसी प्रकार योग की उत्पत्ति या विकास भी प्राचीन भारत में ही मानी जाती है। इनफैक्ट पतंजलि का जो योग सूत्र है वो योग दर्शन के प्रमुख ग्रंथों में से एक है। यानी कि इन सभी चीजों की उत्पत्ति या विकास भारत में ही मानी जाती है। तो अपना जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ए यमुना, बी गंगा, सी गोदावरी, डी कोई नहीं। ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। हमारी राष्ट्रीय नदी है, हमारी सबसे पवित्र नदी गंगा नदी। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन वहां पर इसका नाम गंगा नहीं बल्कि भागीरथी होता है। इस भागीरथी नदी का मिलन अलकनंदा से होता है देवप्रयाग नामक जगह पर, और वहां से ये बन जाती है गंगा नदी। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है और फिर ये बांग्लादेश में भी प्रवेश करती है और अंत में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ए शेर, बी बाघ, सी चीता, या डी हाथी। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ यानी कि टाइगर। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरुआत में बाघ यानी कि टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु नहीं था। हमारा राष्ट्रीय पशु था शेर यानी कि सिंह। 1972 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु ये शेर या सिंह था। 1972 में नया राष्ट्रीय पशु बनाया गया बाघ यानी कि टाइगर को। देखिए, जो शेर या सिंह है ये प्राकृतिक रूप से गुजरात के वनों में ही और मुख्य रूप से गिर जंगलों में पाया जाता है, जबकि बाघ पूरे भारत में पाया जाता है। साथ ही बाघ को संरक्षण देने के लिए 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु बनाया गया। आज भारत में 3500 से भी ज्यादा बाघ है, जो पूरी दुनिया के बाघों की आबादी का 70 से 80% है। भारत में 50 से ज्यादा टाइगर रिजर्व है, जिनमें इन बाघों का संरक्षण अच्छे से किया जाता है। हमारे कुछ और राष्ट्रीय प्रतीक भी है, जैसे राष्ट्रीय पक्षी है मोर, राष्ट्रीय फल है आम, राष्ट्रीय पेड़ है बरगद, राष्ट्रीय पुष्प है कमल, और भारत का एक राष्ट्रीय जलीय जीव भी है गंगा नदी डॉल्फिन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने सिंह है? ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। बोला जा रहा है कि इसमें कितने सिंह यानी कि शेर है। ए 2 सिंह, बी 3 सिंह, सी 4, या डी 5। देखिए, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि नेशनल एम्बलम में सामने से 3 शेर दिखाई देते हैं, लेकिन एक शेर इसके पीछे की तरफ भी है, यानी कि टोटल 4 शेर है जो चारों दिशाओं में देख रहे हैं। इसके अलावा इसके नीचे की तरफ 2 जीव और भी है, घोड़ा और बैल, और घोड़े और बैल के बीच में एक चक्र है जिसे कहा जाता है धर्म चक्र। ये जो नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय चिन्ह है, ये सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष वाले हिस्से से लिया गया है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में महान सम्राट अशोक ने इस स्तंभ को लगाया था, बेसिकली उस पवित्र जगह को चिन्हित करने के लिए जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं।
इस राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे की तरफ देवनागरी लिपि में एक वाक्य लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। ये सत्यमेव जयते वाक्य एक उपनिषद, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर है? 4। और किसी भी तरफ से देखो हमें कितने दिखाई देते हैं? 3 दिखाई देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी रविन्द्रनाथ ठाकुर, सी स्वामी विवेकानंद, या डी महात्मा गांधी। भारत का राष्ट्रीय गान है कौन सा? जन गण मन। और राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान यानी कि जन गण मन के रचयिता है गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर, और राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और दोनों को ही ये मान्यता यानी कि जन गण मन को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। तारीख थी 24 जनवरी 1950, यानी कि संविधान को पूरी तरीके से लागू करने से 2 दिन पहले, 26 जनवरी से 2 दिन पहले। तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आजादी के समय भारत की राजधानी कौन सी थी? ए मुंबई, बी कलकत्ता, सी आगरा, या डी नई दिल्ली। बेसिकली बोला जा रहा है कि 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमने आजादी प्राप्त की, उस दिन भारत की राजधानी कौन सी थी? देखिए, शुरुआत में भारत की राजधानी थी कलकत्ता, जिसको आज हम कोलकाता के रूप में जानते हैं। तो लेकिन 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया गया, और आज भी हमारी राजधानी ये दिल्ली यानी कि नई दिल्ली है। और 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में ही लाल किले पर तिरंगा फहराया गया हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। तो आजादी के समय भारत की राजधानी कौन सी थी? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी। लास्ट प्रश्न है, भारत की नागरिकता के साथ हम किस देश की नागरिकता ले सकते हैं? ए नेपाल, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, या डी कोई नहीं। बोला जा रहा है कि हम भारत की नागरिकता होने के साथ साथ और किस देश की नागरिकता ले सकते हैं। देखिए, भारत या भारत का संविधान दोहरी नागरिकता को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। यानी कि हम भारतीय नागरिक होने के साथ साथ किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगी। यानी कि भारत की नागरिकता के साथ साथ हम किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब हो जाएगा। तो हमने इन 10 प्रश्नों के माध्यम से अपने प्यारे देश भारत के बारे में कुछ बेसिक बातें जानने की कोशिश की। आपको जरूर बताना है कि आप इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब सही दे पाए। एक बोनस प्रश्न है जिसका जवाब भी आपको देना है कि 1 रुपए के नोट पर किनका हस्ताक्षर होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।